मेहदावल के इलाके में कौन सा तनवीरुल इस्लाम जहाज, अमाडोभा, एक हजरत का मजार है रोडवे पे, हाँ रोशन बाबा। मैं मगरिब के पास गुजर रहा था तो 1 किलोमीटर तक नौजवान लड़कों और नौजवान लड़कियों की डांस करते हुए रैली देखी मैंने। मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया था। 1 किलोमीटर तक चादर लिए हुए हैं जवान जवान लड़कियां, वो दुपट्टे जो सर पे होने चाहिए उन्होंने कमर में बांध रखे। क्या इनके बाप मर गए हैं या इनके भाइयों के जनाजे उठ गए हैं या कौम के सरबराहुदा लोग अपनी कब्र में बेमौत मर गए हैं? कहां गए ये लोग? उन दज्जालों से मैंने पूछा उनके जलसे में, मैंने कहा हराम खोर कमेटी वालों तुम्हारी गैरत मर गई है? ये कौम की बच्चियां जो सड़कों पे नाच रही, इनका जिम्मेदार कौन है? क्या अल्लाह वालों के मजारों पे ये नाच करके औरतें और लड़कियां डांस करती आएंगी तभी चादर चढ़ेगी? ये बकवास कब तक चलेगी हमारी मिल्लत में? ये बकवास और ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी हमारी कौम के अंदर? क्या लॉजिक है मजार पर चादर पेश करने का? किसी अल्लाह वाले को तुम्हारी चादर वादर कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो बकवास। ये इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ एक चादर मजार पे डालने का हुक्म दिया है जो अल्लाह वाला उसकी मजार पे, दूसरी चादर उस वक्त तक न डाली जाए जब तक फट न जाए। मगर एक चादर 1000 बार बिकती है। इधर चढ़ी फिर दुकान पे बिकी, फिर चढ़ी फिर बिकी, फिर चढ़ी फिर बिकी, 1000 मरतबा। वो दुकानें भी खादिमों के धंधा उनका, कारोबार, धागा उनका, कड़ा उनका, खड़ा उनका, पड़ा उनका, बैठा उनका, लेटा उनका, होटल उनकी, जुब्बे उनके, दस्तार, फूलों की दुकान उनकी, चादर की दुकान उनकी, और ये हमारे पागल सुन्नी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे हो मुर्दाबाद, तुम्हें क्या हो गया है? जो ख्वाजा जन्नत की बहारों में सो रहा है तुम्हारे फूल की क्या जरूरत है? जो अल्लाह वाला जन्नत की बहारों में सो रहा है उसे तेरे चादर की क्या जरूरत है? गुल्लकों में पैसा डालना बंद कर दो सुन्नियों, ये पैसे मस्जिद और मदरसे के गुल्लक में डालो। बात हक है। इसलिए कि यहाँ के परवान चढ़ने वाले बच्चे यही बताएंगे कि मजार का दिफा कैसे किया जाता है। बेशक हक। ये बताएंगे कि मजारों का तहफ्फुज कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो भी आप देख रहे हैं आप बताएं देखने वाले, क्या ये तकरीर सही नहीं कर रहे हैं मौलाना साहब? बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत कड़वी तकरीर करते हैं, बहुत कड़वी तकरीर करते हैं, बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं मज़ारों के बारे में वगैरह वगैरह। तो बताइए, जो मज़ारों पे गलत काम हो रहे हैं, जाहिलाना काम हो रहा है, कुछ लोग गुमराह हो गए हैं, तो उनको कौन सुधारने काम करेगा? हमारे उलमा ही कहेंगे ना। अगर कुछ सही कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? कुछ लोग इनके खिलाफ में आ जाते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत मज़ारों के खिलाफ बोलते हैं। क्या खिलाफ मज़ारों बोला? उन्होंने कहा गुल्लकों में पैसा ना डालो। मज़ारों के गुल्लकों में पैसा डालोगे तो कहाँ जाएगा, लेकिन मदरसे और मस्जिद के गुल्लकों में पैसा डालोगे तो वहाँ के लोग हिफ्ज करेंगे, आलिम बनेंगे और बताएंगे मज़ारों पे कैसे जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। आगे आइए आगे सुनते हैं। मज़ारों का जो पेटियां खुलती हैं तो जानते हो गिनने के लिए बैंक से आदमी आते हैं। इत्तेफाक से बम्बई इमाम था नागपाड़ा में, तो हाजी अली दरगाह में 6 महीना हम सैनिटोरियम में थे फैमिली समेत। तो इस पीरियड में कम से कम 4 मरतबा वहां का गुल्लक खोला गया। यकीन मानिए हाजी अली के आस्थाने शरीफ से लेके मेन गेटवा तक रोड पर रुपया, सोना, चांदी और पैसे सब ऐसे बिछाए हुए थे, थक्का लगा हुआ था। हाथ गाड़ी पे वो नोट डाले गए। भाई साहब, बैंक से लोग आए, गिन के ले गए। किसके काम की? बोलिए ना, किसके काम की? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग। मैं उस वक्त आपकी दहलीज़े समात पर हूं जब तकरीर खाई और खिलाई जाती है, मगर मैं सुना रहा हूं आपको। मुझे नहीं पता ये इसका असर कितना होगा आप पर, मुझे इसका पता नहीं। ये कौम का दर्द है। मुझे शौक नहीं चल रहा था तकरीर करने का,
मुझे कोई हौसला नहीं कि मुझे फिर आप बुलाइए तकरीर के लिए। मैं कहीं इस नियत से जाता ही नहीं। सोचिए और 100 बार सोचिए क्या उसका इस्तेमाल और क्या जवाब है उन पैसों का। हमारे मुस्लिम बादशाह ने 1000 साल तक अखंड भारत पे हुकूमत की। एक साहब पगला गए तो अपनी बेगम की याद में ताजमहल बना रहे। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगरा में खरबों रुपए की ताजमहल बना दिया बेगम की याद में। एक पगला है तो लाल किला बना रहे दिल्ली का, दूसरे ने पगला करके आगरा किला बनाया, एक पगला है तो कुतुब मीनार बनाता, जिसका एक पैसा भी आज मुसलमानों के काम नहीं आता। एक पैसा भी, जबकि अरबों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद अरबों का टर्नओवर एयरली है इन जगहों का, जो किराया आता है सैलानियों का, टूरिस्ट का, एक पैसा मुसलमानों के लिए नहीं। काश इन बादशाहों ने कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई होती। क्या बात है। काश इन बादशाहों ने कोई हॉस्पिटल बनाया होता, कोई दारुल बनाया होता, तो आज हमारी कौम के बच्चे दूसरों की चौखट पर, हमारी बच्चियां हिजाब पहन करके रोकी न जाती कि मुस्लिम कौम की बच्चियों को पर्दे में रह करके यहाँ स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं है। यही हुआ था ना अभी, सुना था अभी मुस्कान, एक स्टेट में कर्नाटक में कि हिजाब पहन के पढ़ने से मना कर दिया गया। एग्जाम छूट गया कई सारे बच्चियों का, हमारी मुस्लिम बहनों का एग्जाम छूट गया हिजाब की वजह से। और अल्लाह पाक उनको उनका मकाम बुलंद करे कि उन्होंने हिजाब नहीं छोड़ा, एग्जाम छोड़ दिया। तो ये अगर ये मकबरा मज़ार पे अगर हमारा पैसा जा रहा है, वही पैसा अगर हमारे मदरसों में जाए, मुस्लिम बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए यूनिवर्सिटी में जाए, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े खुले, अगर अपने मुसलमान लोगों के खुले, वो सभी को पढ़ाएं, हिंदू मुस्लिम सबको पढ़ाएं, लेकिन अगर मुसलमान का हो, कम से कम हिजाब से पर्दे से तो नहीं रोका जाएगा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और इनकी बात को सही समझना चाहिए कि सही कह रहे हैं कि पैसा हमारा नाजायज जो जा रहा है, वो मज़ारों पे जो जा रहा है वो कहाँ काम दिखता है, लेकिन वही पैसा मदरसों में खर्च हो, मस्जिद। सोचिए और 100 बार सोचिए मेरी कौम के लोग। मैं गया फतेहपुर सीकरी, तो गाइड ने मुझे बताया यहाँ पर अकबर साहब की बेगम रहती थी, यहाँ जोधाबाई आराम फरमाती थी, यहाँ पर मानसिंह आराम फरमाते थे, और ये दीवाने खास है और ये दीवाने आम है, और यहाँ पर फला फला बेगमें रहती थी, यहाँ पर बांसुरी बजाने वाले पी पी पी, यहाँ पर ये रहते थे। हमने ठीक है भाई साहब। और बोले और तो ये देखिए सुराही देख रहे ना, इस सुराही के अंदर पानी रख करके, नदी का पानी, गंगा का पानी, अकबर कहता था इसे पीजिए जनाब, इसे पीजिए, ये जमजम के बराबर है। कहाँ बैठे हैं आप, कहाँ बैठे हैं मुसलमानों। इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं मैं, वरना आप भी कहेंगे बड़की टोपी थी तो लंबी तकरीर कर गया। पढ़िए, ऐसे दौर आए हैं जब इस्लाम का टमटमाता चिराग बुझने के करीब पहुंचा है ना, तो इस्लाम के सपूतों ने जान पर खेल करके चिराग को अपने खूने जिगर दे करके उसकी लौ को तेज किया है। एक मुहद्दिस की मैंने तारीख पढ़ी, वो बगदाद पढ़ने गए तो माँ ने 100 रोटियां बना के दी थी, 100 रोटियां उन्होंने सुखाकर वो रोटी रख ली। आज तो मदरसे में माशाल्लाह रोटी भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है, और कभी कभी कोई मर जाता तो गोश्त तो मिल जाता है। कोई मरता तभी गोश्त मिलता है। तो हम तो कहते हैं रोज बच्चों रोज दुआ मांगो, या अल्लाह आज फला सेठ मर जाए, अल्लाह कल फलाना मर जाए, ताकि खूब बकरा खाएं। शादी में हमारे सेठ लोग इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं, शादी में मदरसे के बच्चों को नहीं खिलाएंगे, अब्बा मरेंगे तो क्या कहेंगे, हजरत कारी अनुद्दीन साहब, कारी रियाजुद्दीन साहब, हजरत हमारे बच्चे, हमारे अब्बा मर गए हैं, यतीम बच्चों को भेज दीजिए। अबे बेवकूफ, तू खुद ही यतीम हो गया है, यतीम खुद हुआ, बोलता यतीम बच्चों को भेज दो फातिहा पढ़ने के लिए। समझ रहे, ये हालत हमारी है। जब कोई मरता है तभी बच्चों को जो है वो मिलता है बकरे वगैरह का गोश्त। साथियों,
मदरसे के बच्चों को खिलाया विलाया करो ताकि ये दुआ मांगे, या अल्लाह सेठ को और बरकत दे, या अल्लाह और तरक्की दे सेठ साहब को, ताकि फिर बकरा लेके आए। जानते इनकी दुआओं में कितना दम है। जिस जबान पर इन्होंने हजारों हजारों बार एक एक आयत पढ़ी होगी यार, कितना दम होगा उस जबान में, कितना पावर होगा उस जबान में। हजारों मर्तबा अलिफ लाम मीम, इतना पढ़ने की बुनियाद पर 9 हरफ बनते हैं अगर लिखा जाए, और एक हरफ पे 10 नेकी मिलती है, तो 9 को जरा दीजिए कितना बनता है, 90 नेकी हो गई। तो यक्के हरफ पर ये हिसाब किताब बनता है, तो 6666 आयते हैं। हरफ फिर से गिन लीजिएगा, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, मेरा मैथ कमजोर है, कितने हरफ है उसको गिन लीजिएगा। कितनी बार इन बच्चों ने पढ़ा होगा यार, कितनी नेकियां इनके जखीरे आमाल बन चुकी होंगी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन बच्चों की कदर कीजिए जो मेहमान रसूल है, इनके पैरों के नीचे जिब्रील पर बिछाने आता है। हाँ, अगर ये कब्रिस्तान के साइड से गुजर जाए ना उलमा हुफ्फाज कुर्रा, अल्लाह 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। समझ रहे हैं? अभी कोरोना पीरियड में हजरत बहुत खुश थे कफन बेचने वाले। हमारे मकराने खुश था, हमने बात क्या बेटा खैरियत? अरे हजरत बहुत चमकी हुई आजकल, धंधा बड़ा फॉर्म में, तो रोज वो दुआ मांगे, अल्लाह और लोग मरे और लोग मरे। भाई हर आदमी को अपने धंधे की फिक्र होती है नहीं होती है? होती है ना, हर आदमी को अपने धंधे की फिक्र होती है। कफन बेचने वाला दुआ, या अल्लाह लोग मरे जल्दी, मेरा खूब कफन बिके। कबर खोदने वाला, या अल्लाह लोग खूब मरे ताकि मैं खूब कबर खोदूं। पाटिया बेचने वाला जो कबर में पटरा उटरा वो बेचते, या अल्लाह लोग खूब मरे ताकि मेरा ये पटरा बिके। किस तरह धंधे की फिक्र लोगों को। इसलिए हम आपको नुस्खा बता रहे हैं, मदरसों के बच्चों की मेहमान नवाजी किया कीजिए ताकि ये दुआ किया करे, अल्लाह इसको सलामत रखना देर तक, इसकी बकरी सलामत रहे, इसका घर सलामत रहे, बलाओं से दूर रहे। यकीन मानिए जब इनकी ज़बान से समझ रहे निकलेंगे ना, जरूर अल्लाह अभी कोरोना पीरियड करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, 100 रोटी अम्मी ने बना के दिए बेटे को, बोला जा बगदाद पढ़ने जा। उस दौर में मदरसे में खाना नहीं मिलता था जरा, हाँ अब तो माशाल्लाह मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। सुखा करके रोटी रख ली, आए बगदाद पढ़ने के लिए। तो सालन तो था नहीं, उनको समझ में आया काम करते हैं, प्याला लिया, रोटी लिए, 24 घंटे में एक मर्तबा एक रोटी खाते थे। दजला के दरिया किनारे जाते थे, उस प्याले में पानी भरते, उसी में रोटी सूखी तोड़ लेते, उसको भिगो करके खा लेते। 100 दिन उन्होंने रोटियां 100 खाई, सब खत्म हो गई रोटी। फिर जानते हो क्या किया? अपना अमामा बेच दिया पढ़ने के लिए, वो भी खत्म हुआ। जुब्बा बेच दिया, जुब्बा, उसका भी पैसा खत्म हुआ। जूती बेच दी, उसका भी पैसा खत्म हुआ। अब सिर्फ लुंगी बची थी, तो रोते हुए अपने घर की तरफ आए, गुर्बत ने हमें पढ़ने नहीं दिया, गरीबी ने हमें पढ़ने नहीं दिया। एक और मुहद्दिस जिन्होंने 2000 हदीस की जिल्दें अपने कलमी नुस्खे से तैयार की थी, कलम को तराशते थे फिर लिखते थे हदीस। 2000 जिल्दें जो तराशे इकट्ठा हुए थे ना, काट काट के कलम बना बना करके। इंतकाल का वक्त करीब आया, कहा वो मेरे घर वालों जब मैं मर जाऊं तो मेरे गुसल के लिए जो पानी गर्म किया जाए ना, वो अलग से लकड़ी मत लाना। इन्हीं तराशीदा हिस्से को लेकर के जो मैंने कलम काट काट करके बना बना के हदीसें लिखी है ना, इसी से मेरे गुसल करने का पानी गर्म करना। जब उनके मरने के बाद उनके नहलाने के लिए गुसल देने का पानी गर्म किया गया, वही तराशीदा कलम के हिस्से थे। उसके बावजूद भी पानी गर्म करने के बाद भी वो हिस्सा तराशीदा बचा रहा। बहुत ही शानदार। और कितनी बड़ी बात है कि मदरसा वो गए और 100 रोटी सुखा कर रखे, 24 घंटे में एक रोटी खाते थे। वो समझते थे कि 100 दिन बाद क्या खाएंगे, और अगर 100 दिन पहले ख़त्म हो गया पढ़ाई कैसे करेंगे। ये हमारे हम लोगों में
और हमारा अपने बच्चों में, हमारे लोगों में होना चाहिए पढ़ाई के लिए जज्बात, यही ख़त्म हो गया है हम लोगों में, मुसलमानों में। ये फिर से आना चाहिए हम लोगों में। और मैं दुआ करता हूँ कि मुझे और आप सब सुनने वालों को नेक अमल करने की तौफीक दे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।